और चलिए दिल्ली लिए चलते हैं आपको, हमारे साथ सहयोगी अमर जुड़ रहे हैं। अमर देखिए, आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले हैं और चौंकाने से ज़्यादा डर पैदा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 28,000 से ज़्यादा मामले पिछले 24 घंटे में और 31 मौत भी। बिल्कुल, बिल्कुल भाई है, आतंक है कोरोना का। और आप समझ सकती हैं कि कोरोना का इतिहास तकरीबन 2019 की अगर बात करें, वो 2019 के बाद से सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं, एक दिन का पहली बार 28,000 क्रॉस कर चुका है। अब प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि आखिर जो मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई और कि मुख्यमंत्री के बातचीत के बाद जो उनकी जो समस्या है उनको भी सुना गया। कोरोना लगातार अपना पैर फैलाते जा रहा है, लोगों को अपने गिरफ्त में ले रहा है, अपने चंगुल में समेटते जा रहा है और मौत की संख्या भी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दिल्ली में भी कल 31 लोगों की मौत हो गई कोरोना से। अब अगर ये देखें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो भी व्यवस्था की गई थी दिल्ली में या फिर जो भी स्टेट है उन स्टेटों में अब धीरे धीरे उस व्यवस्था फुल होते जा रहा है। ऐसे में अगर आप इसे नहीं रोक सकते हैं या हम लोग नहीं रोक सकते हैं या फिर हम उस व्यवस्था को अगर सहयोग नहीं करते हैं तो समस्या बड़ा ही विकराल हो जाएगा। विकराल मेरे कहने का मतलब ये है कि यही वजह था कि प्रधानमंत्री को भी चिंताएं सताने लगी है कि अगर ये इसी तरह से बढ़ता रहा तो हमारे लिए और देश के लिए जो है बड़ी संख्या होगी और बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि जितनी संख्या है, जनसंख्या है जिस रेट से, जी। जितनी घनी आबादी है और उस घनी आबादी में अगर फैल जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इसे किसी भी तरह से स्प्रेड होने से रोका जाए। मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बात की है, चीफ सेक्रेटरी से बात हो रही है, जो गृह मंत्री भी वहाँ मौजूद थे और उनको कहा गया है कि इसको अब किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। विकल्प के तौर में ये एक लॉकडाउन है, लेकिन उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से पहले लोगों की जो जीविका है उसका भी ध्यान जी रखना जी। होगा कि किस तरह से उसके व्यापार चलेंगे, उसके जाने आने का क्या होगा या फिर उसकी रोजी रोटी का क्या होगा। ये एक सबसे बड़ी हमारे लिए, क्योंकि हम विकसित देश तो है नहीं, हम विकासशील देश हैं और ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या है इतनी बड़ी जनसंख्या को खिलाना, आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कतें हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा मुख्यमंत्रियों से कि अगर आप लॉकडाउन की ओर विचार करते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं तो लोगों की रोजी रोटी के ऊपर भी आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। उसी आधार पे जो है आप लॉकडाउन पे आप जाएं। ये एक संकेत जरूर है, लेकिन संकेत ये भी है कि जो समस्या है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसे रोकने का जो हमारे सारे सिस्टम है, अब मुझे नहीं लगता है कि वो अब काम कर पा रहा है। अब सरकार ये कह रही है कि बूस्टर डोज से जो है एक बचाव हो नहीं तो सकता है, विकल्प तो लेकिन तलाशना बूस्टर डोज पड़ेगा, भी विकल्प हमारे पास तलाशना उतना पड़ेगा नहीं है कि अमर। इतनी आप बड़ी देखिए केसेस अगर अगर एक 24 घंटे में केसेस अगर इतने ज्यादा हो रहे हैं, 20,000 24,000 केसेस सामने आ रहे हैं, 31 मौत भी हो रही है, लॉकडाउन की बात नहीं कही जा रही है, हालांकि बहुत सारी पाबंदियां हैं, बावजूद इसके कुछ तो विकल्प ढूंढना पड़ेगा ताकि जीवन तो बचाया जा सके। जीविका अभी भी प्रायोरिटी है, लेकिन सबसे जरूरी जीवन बचाना है, तो कुछ तो विकल्प तलाशना होगा सरकार को। हाँ बिल्कुल, देखिए विकल्प के रूप में लॉकडाउन है। सरकार भी ये मानती है कि अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो इसमें जो हमारे सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि अगर इसी तरह से कोरोना का कहर जारी रहा या फिर इसी तरह से बढ़ता रहा तो सरकार के पास और आम पब्लिक के पास भी एक ही विकल्प है, लॉकडाउन, और आप घर में ही बंद रहें और बाहर ना निकले। क्योंकि दिल्ली में कमोबेश अगर आप देखें तो पाबंदियां हैं, लोग बाहर नहीं निकले, ऑफिस बंद हो गया, सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया, पार्लियामेंट बंद कर दी गई है, हाई कोर्ट बंद है, कोर्ट की सारी व्यवस्था बंद है और मार्केट को भी बंद कर दिया गया। सिर्फ खाने पीने की सामान जो है वो अवेलेबल है, आप खाने पीने की दुकान पे ही आप खुला मिलेगा, मेडिकल की दुकान मिलेगी। गाड़ियाँ भी अब कमोबेश आप समझ सकते हैं कि 90% जो है गाड़ियाँ भी बंद हो गई है, सड़क खाली आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरे पीछे भी अब दिख रहा होगा। लेकिन सवाल उठता है कि उसके बावजूद भी जो है ये बढ़ने का, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसके पीछे ये है कि आप एक बार जो कड़ी है उसको तोड़ना पड़ेगा और उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी और आपको लॉकडाउन की ओर जो प्रधानमंत्री ने इशारा किया था तो वो मुझे लगता है कि आज न कल आपको सरकार को इस पर एक बार विचार करनी पड़ेगी।
सभी मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जो समस्या है उसको लॉकडाउन के जो हमारा अंतिम अस्त्र है, हम लॉकडाउन करेंगे और या फिर उसको बंद करेंगे। लेकिन चलिए फिलहाल अमन, बहुत हमारी बहुत जो शुक्रिया कोशिशें आपका हैं, हमारे साथ उसका जुड़ने जो- के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए तीसरी लहर की जो बात कही जा रही थी, तीसरी लहर ने कैसा कोहराम मचाया है। दिल्ली में हालात सबसे ज्यादा खराब है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।